कियारा कार में फोन चार्ज लगाकर नील के पास जा रही थी। जैसे ही उसका फोन ऑन हुआ, वह तेजी से कार को रोड के साइड में लगाती है। उसने नील को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं मिलने के कारण कॉल कनेक्ट नहीं होता। गुस्से और चिंता से भरकर वह कार से बाहर निकल जाती है। फोन को ऊपर उठाकर सिग्नल ढूंढने लगती है। तभी वह खाई के एकदम किनारे पहुंच जाती है। वह कदम बढ़ाने ही वाली थी कि नीचे देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसने अपने कदम वापस खींच लिए और खुद से कहा, अरे बाप रे, बच गई, नहीं तो गई थी मैं आज। वह वापस मुड़कर जाने लगी, लेकिन तभी उसके पैरों की हिल्स एक पत्थर पर पड़कर फिसल जाती है। वह लड़खड़ाते हुए सीधे पीछे खाई में गिर जाती है। गिरते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे मौत के डर से ज्यादा गम था कि वह नील को आखिरी बार नहीं देख पाएगी। फिर उसने जोर से चीखते हुए कहा, आई लव यू नील, आई लव। तभी उसकी आवाज अंधेरे में गायब हो जाती है। वह नीचे गिर चुकी थी। कुछ घंटों बाद अभिषेक को यह खबर मिलती है। जैसे ही वह सुनता है, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वह सोचता है, यह बात मैं नील को कैसे बताऊं? जब वह इस बात से उबर नहीं पा रहा, तो नील का क्या होगा? दूसरे दिन सुबह नील आंखें खोलता है। वह खुद को अकेले एक कमरे में पाता है। उधर अभिषेक नील के लिए कॉफी लेने गया था। जैसे ही वह कॉफी लेकर रूम में एंट्री करता है, तो उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई देती है। जी हां, लोगों का कहना है कि यंगेस्ट एक्ट्रेस कियारा के मरने के पीछे उनके बॉयफ्रेंड नील का हाथ है। जी हां, मोस्ट पॉपुलर सिंगर नील ओबेरॉय का हाथ है। सुनने में आया है कि उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अभिषेक ने सामने आरजे को देखा। नील के चेहरे पर उदासी के भाव थे, लेकिन वह शांत दिख रहा था। वह चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। उसकी इस ठंडी प्रतिक्रिया ने अभिषेक को डराया। उसे डर था कि आखिर वही हो गया था जो वह सोच रहा था। वह धीरे धीरे नील के पास गया और कॉफी का कप साइड में रखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख भाई, संभल खुद को। मुझे ये रात को ही पता चला। मैं सोच रहा था तुझे कैसे बताऊं कि कियारा। तभी नील जोर जोर से हंसने लगा। अभिषेक हैरान होकर उसे देखता रहा। नील हंसते हुए बोला, तू भी पागल बन गया ना? अरे ये तो कियारा हमें उल्लू बना रही है। वह मुझे सताना चाहती है, इसलिए उसने ये सब किया। वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तू भी ना कैसी कैसी बातें सोचता है। चल, अब हमें चलना है कियारा से मिलने। उसके घर चलते हैं। मैं जाकर सॉरी बोलूंगा और ये भी कहूंगा कि ये मजाक बंद करें। मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। नील की हालत देख अभिषेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने अपने दोस्त को इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा था। वह जल्दी से नील को गले लगाता है और उसकी बात मानते हुए कियारा के घर ले जाता है, क्योंकि जब तक वह अपनी आंखों से कियारा की डेड बॉडी नहीं देख लेगा, वह यह नहीं मानने वाला कि कियारा मर चुकी है। कुछ ही देर में वे लोग कियारा के घर के पास पहुंच जाते हैं। नील की गाड़ी के साथ कुछ गार्ड्स की गाड़ी भी थी। गार्ड्स जल्दी से उनमें से निकलकर आरजे के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। आरजे धीरे धीरे भीड़ को चीरता हुआ घर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, रोने चीखने की आवाजें उसके कानों में पड़ती हैं। इन्हें सुनकर उसका दिल सहम जाता है। तभी वह आगे बढ़ता है और वहां उसे कियारा की बॉडी जमीन पर पड़ी दिखती है। उसे देखकर वह कहता है, अरे ये कियारा घर के बाहर क्यों सो रही है? कियारा उठो जल्दी, ऐसे बाहर नहीं सोते। नील ने इतना बोला ही था कि तभी उसके गाल पर एक जोर का चांटा पड़ता है। नील जैसे ही सामने देखता है, वहां उसकी कियारा की मां गुस्से में खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी चिंता। तुमने मेरी बेटी को क्या किया नील? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था और नील का दिल धड़कने लगा। कियारा की मां गुस्से में कड़वे शब्दों में नील से कहती है, चुपचाप चले जाओ यहां से। मेरी बेटी को तो मार दिया, अब यहां क्या लेने आए हो? नील की नजरें खाली हो जाती हैं, जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा हो। उसके गार्ड्स उसे घेरे में ले लेते हैं। अभिषेक भी वहां पहुंचकर उसे संभालने की कोशिश करता है। भाई, कियारा ने उसने सुसाइड कर लिया। अब वो हमारे बीच नहीं रही। ये शब्द नील के कानों में गूंजते हैं। उसकी सांसें रुक सी जाती है, मानो दिल की धड़कनें थम गई हो। वो अचानक अभिषेक को जोर से धक्का देता है। आक्रोश से भरे स्वर में चिल्लाता है, लूजर लूजर थी वो। भीड़ में सबकी नजरें नील पर टिक जाती हैं।
पर वो किसी की परवाह नहीं करता। बेतहाशा भीड़ को चीरता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ता है। अभिषेक उसे रोकने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन नील अब किसी की नहीं सुनता। अंधेरा छा जाता है, लेकिन ये अंधेरा नील की जिंदगी में भी उतर चुका है। हर न्यूज चैनल पर उसकी आलोचना की जाने लगी। लोग उसे ही कियारा की मौत का कारण मानने लगे। नील ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया, ना किसी से मिलता, ना बात करता। हर पल बस नशे में डूबा रहता, जैसे उसे अपनी ही बनाई धुनों से नफरत हो गई हो। लेकिन उसके दिल में कहीं गहरे कियारा के लिए एक दर्द भरा प्यार था, जिसे वह कभी भुला नहीं सका। कुछ दिन बाद की बात है। शहर के शोर से दूर अंधेरे में डूबे एक सुनसान बंगले में एक शख्स रात के साये में अंदर आता है। वो नशे में धुत लड़खड़ाते कदमों से चलता है। उसकी आंखों में गहरी उदासी है, जैसे गम की गहराई इतनी गहरी हो गई हो कि नशा भी उसे भर नहीं पा रहा। वो सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ता है ना, लेकिन रास्ते में एक बंद दरवाजे के पास से गुजरता है। ये वो कमरा है जिसे कभी कियारा का कहा जाता था। जब वो नील के करीब थी, यही उसका ठिकाना हुआ करता था। उस दरवाजे पर बेमिसाल गुस्से के निशान हैं। हर जगह मुक्कों के दाग, खून से भरे हुए धब्बे और लाल अक्षरों में लिखा आई हेट यू। नील एक बार भी उस दरवाजे की तरफ नजर नहीं करता, जैसे उस कमरे की यादों को भी उसके दर्द ने ढक दिया हो। उसके दिल के इस जख्म की हर परत उसने खुद उकेरी थी। जैसे ही वो अपने कमरे में कदम रखता है, कमरे की लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। पहले से अंधेरे में रहना पसंद करने वाले नील की लाल आंखें रोशनी में और भी गहरी लगती हैं, जैसे गुस्से और दर्द का हर हिस्सा अब उनमें समा गया हो। लाइट का हल्का सा स्पर्श उसे चुभ जाता है। वो आवेश में पास पड़े फ्लावर वास को उठाकर लाइट के बोर्ड पर दे मारता है। एक चिंगारी उठती है और पूरे कमरे में शॉक सर्किट हो जाता है। अब अंधेरा छा जाता है। बस एक छोटी सी लाइट बार बार जल बुझ रही है, मत मानो उसकी टूटी हुई जिंदगी की हलचल को दिखा रही हो। फिर वो अपनी शर्ट उतारकर बाथरूम की ओर बढ़ता है। उसका बदन गुस्से से तना हुआ है, पर फिर भी उसकी काया में एक ऐसी कशिश है कि कोई भी उसकी ओर खिंच जाए। वो शॉवर ऑन करता है और ठंडे पानी की बूंदें उसकी त्वचा को छूते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसके गले में एक लॉकेट भीग रहा है, जो शायद उसे कियारा की एक अंतिम निशानी हो। शॉवर के नीचे भीगते हुए वो खुद से कहता है, कियारा, क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर तक साथ निभाने का वादा किया था तुमने, फिर बीच में क्यों छोड़ गई? कायर हो तुम, कियारा, कायर हो तुम। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजते हैं, नील का दर्द एक चीख में बदल जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, दीवारों से टकराता है, फिर एकाएक हंसने लगता है। उसकी हंसी में एक अजीब सी पीड़ा है, जैसे वो अपने ही दर्द में डूबता जा रहा हो, हंसते हंसते खुद को भूलता जा रहा हो। और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि नील ठिठक जाता है। उसकी पागल हंसी थम जाती है, जैसे वो एक पल के लिए होश में आ गया हो। आखिर ऐसा क्या हुआ जो नील को उसके पागलपन से बाहर खींच लाया? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। Yeah.